फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, हमने आप पिछली वीडियो में पढ़ा था माइक्रो टीचिंग के बारे में कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रो टीचिंग में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। जनरली माइक्रो टीचिंग में 11 स्किल्स होती हैं, जिनको हम 1 बाय 1 वीडियो में उन सारी स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो टीचिंग में हमारी पहली स्किल होती है इंट्रोडक्शन स्किल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन स्किल्स के हम कोई भी टॉपिक ना तो स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही हम क्लासरूम में एंट्री भी इंट्रोडक्शन स्किल विदाउट इंट्रोडक्शन स्किल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन स्किल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ द माइक्रो टीचिंग। अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक कौशलों का प्रयोग करता है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुत पहली एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक स्किल्स है माइक्रो टीचिंग की, जिसमें जो टीचर है वो क्लासरूम में एंटर करते ही सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन स्किल से ही स्टार्टिंग करेगा। विदाउट इंट्रोडक्शन स्किल ना तो वो टॉपिक स्टार्ट कर सकता है, ना ही बच्चों को पढ़ा सकता है, और ना ही बच्चों का माइंड मेकिंग कर सकता है। अगर वह पढ़ाने से पहले बच्चों का माइंड मेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इंट्रोडक्शन स्किल इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य पुस्तक का परिचय प्रस्तुत करता है, जिसमें सामान्य कार्य करता है, जिससे छात्र को प्रेरक कर सके तथा उनका ध्यान केंद्रित कर सके। यही है, जब टीचर अब क्लासरूम में एंटर करेगा सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देगा और बच्चों का इंट्रोडक्शन लेगा। वो क्या है, कौन सी बुक पढ़ाने वाला है उस बुक का परिचय देगा, क्या कार्य करने वाला है उसका परिचय देगा, जिससे बच्चों का माइंड मेकिंग करेगा और बच्चों का माइंड को अपनी तरफ केंद्रित करेगा। ये होता है इंट्रोडक्शन स्किल। जैसे कि हम लोग क्लासरूम में गए, पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया। जैसे कि हम कोई भी मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ का हमारा क्या टॉपिक है उसके टॉपिक के बारे में बताया, कुछ टॉपिक से इधर उधर रिलेटेड बातें करी, जिससे बच्चों का माइंड मेकिंग करा, बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करा, जिससे भी बच्चों को पढ़ने में भी रुचि लगेगी। अब इसके उद्देश्य क्या हैं? पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि जागृत करते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न करना, चिंतन शक्ति पैदा करना, ध्यान केंद्रित करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके उसे नवीन ज्ञान से जोड़ना, ये उसके उद्देश्य होते हैं। प्रस्तावना कौशल का महत्व होता है। प्रस्तावना कौशल में छात्र अध्यापक को छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना होता है। ठीक है, पाठ का परिचय जितना प्रभावी होगा उसका शिक्षण उतना ही सफल रहेगा। अब यही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यही आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए क्लास में एंटर करने से पहले अध्यापक अपना इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड दे ताकि बच्चे पर बहुत उसका अच्छा प्रभाव पड़े और बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न हो, और जिससे उनका जो शिक्षण है बहुत ही प्रभावपूर्ण और सफल रहे। इंट्रोडक्शन स्किल्स के घटक कौन कौन से घटक होते हैं? इसके कौशल को प्रस्तुत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसे कौशल के घटक कहते हैं। ठीक है, कौशल को अगर हम शुरू करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्रश्न पूर्व ज्ञान के संबंध में होने चाहिए। तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, ना कि किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हो। मान लो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ट्राइंगल त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, तो हमें जो क्वेश्चन पूछने होंगे वो त्रिभुज से ही रिलेटेड पूछने होंगे। हम त्रिभुज के अलावा आयत वर्ग के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तीसरा, प्रश्न विषय से संबंधित हो। जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित से ही संबंधित प्रश्न हमें पूछने चाहिए। प्रश्न श्रृंखला में हो। श्रृंखला से तात्पर्य ये है कि प्रश्न पहले सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे हम उसकी बड़ा करते हुए हम उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है सबसे पहले हम सबसे कठिन सवाल ही पूछ लें। जैसे सबसे पहले हम त्रिभुज का फॉर्मूला ही पूछ लें, हमें त्रिभुज की भुजाओं के बारे में, कोणों के बारे में कुछ नहीं पता है और हम त्रिभुज के सीधे फॉर्मूला तक पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले हमें त्रिभुज के बारे में बताना होगा, उसकी भुजाओं के बारे में, कोणों के बारे में, धीरे धीरे लेकर रुचिवर तरीके से हम श्रृंखला में प्रश्न पूछेंगे। सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ कौन सी सामग्री है उसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में रुचि उत्पन्न हो। प्रश्नों के भाषण सरल होनी चाहिए। हम किस भाषा में प्रश्न पूछ रहे हैं वो भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, जिससे बच्चों को समझ में भी आए। ऐसा है, बच्चों को समझ में तो हिंदी में आता है, तुम इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। ठीक है, इसीलिए वह भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आए। प्रश्न कौशल को उपयुक्त समय में समाप्त करें। प्रश्न कौशल जो प्रश्न कौशल हम पूछ रहे हैं उसे समय के अनुसार समाप्त करें, ताकि हमें उसका पाठ्यक्रम भी पूरा कर सकें, बच्चों को समझ में भी आए और उनका समय भी कम लगे। हमें उस तरह से प्रश्न कौशल का उपयोग करना चाहिए और अपना प्रस्तावना कौशल पूरा करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन कौशल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेनोवेट्समेंट कौशल के बारे में, पुनर्वलन कौशल के बारे में। इसीलिए आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।